Good morning, class 5th students. Welcome again to your English classes. So class 5th, we are studying English literature, and in English literature we are going to start a new chapter today, and that is chapter number 9. ठीक है बच्चों, तो हम लोग लेसन नंबर 9 के बारे में लिटरेचर में पढ़ने वाले हैं. एंड द नेम ऑफ द लेसन नंबर 9 इज़ द मॉडल फार्म. क्लियर? तो मॉडल मतलब क्या होता है बच्चों? MUDDLE. मॉडल मतलब होता है वेरी इन अ वेरी कन्फ्यूज्ड वे. ठीक है, इन अ वेरी डिसऑर्डर्ड वे. लाइक बहुत सारी चीज़ें हौश पौश हो रखी है, जैसे कि कुछ भी कोई भी चीज़ वहाँ पे सेटल्ड नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है. ठीक है, सारी चीज़ें वहाँ पे डिसऑर्गेनाइज्ड हैं. मतलब सब कुछ सामान इधर फेंका हुआ है, कहीं कुछ फेंका हुआ है. ठीक है, मतलब ऐसा फार्म के बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं जिसमें सारी चीज़ें उधेड़ बुन में रखी गई हैं. तो हम लोग ऐसे ही फार्म के बारे में पढ़ने वाले हैं. दिस इज़ अ पोएम एंड okay, I don't think so that the author name of the author is written in here. Okay, so let's move further. क्या पढ़ना है हम लोगों को मॉडल फार्म में? पहले तो ये समझ लेंगे क्या लिखा है बच्चों. Everything we witness in the model farm is just the opposite of what happens in a normal real farm. Clear? The sheep are flying, hens are swimming, and the bull is playing hide and seek. Everything is topsy-turvy in the model farm. क्या लिखा है? Everything we witness in the model farm is just the opposite of what happens in a normal real farm. देखिए बच्चों, क्या होता है ना कि जो हम लोग वास्तविकता होती है, हमारी जो रियलिटी होती है, वो हमारे ड्रीम से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है. सपने में तो हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो शायद हमको लाइफ में कभी ना मिले, लेकिन वास्तविकता में हमारी ज़िंदगी कहीं और होती है. जैसे आज मैंने ड्रीम देख लिया कि मेरा एक बहुत बड़ा बंगला होगा, घर होगा, गाड़ी होगी, है ना, और मैं उसमें सो रही हूँ आराम से, नौकर चाकर लगे हुए हैं. ठीक है, मुझे कोई काम नहीं करना पड़ रहा है, सब कुछ मतलब ऐशो आराम से चल रहा है. तो ये चीज़ मैंने अपने दिमाग में ड्रीम देख लिया, सोच लिया, मैंने सपना देखा. ठीक है, लेकिन वास्तविकता में मेरी लाइफ क्या है? वास्तविकता में हमारी लाइफ ऐसी हो सकती है कि हम एक एवरेज फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिसमें हमें खुद से काम करना होता है. ठीक है, जहाँ पे बहुत सारा हैप्पीनेस है लेकिन उतना ही स्ट्रगल भी है. तो जो हम सपने में सोचते हैं उससे हमारी जो रियल की लाइफ होती है वो बहुत ही डिफरेंट होती है, बिल्कुल अलग होती है. तो उसी तरीके से यहाँ पे जो कंपैरिजन किया जा रहा है वो मॉडल फार्म के बारे में किया जा रहा है. अगर हम लोग सोचते हैं कि अगर हम लोग गांव जाएंगे तो वहाँ पे हमें खेत खलिहान में खूब बढ़िया बढ़िया अनाज वगैरह का खेत देखने को मिलेगा, जिसमें अनाज वगैरह लदे हुए होंगे, है ना. वहाँ पे ट्यूबवेल देखने को मिलेगा, जैसे कि आप लोगों ने पिक्चरों में देखा है. पिक्चर में गांव को कितने अच्छे से, विलेज को कितने अच्छे से टेलीकास्ट किया जाता है. लेकिन वास्तविकता में अगर आप जाओगे गांव में, तो गांव में आप शायद 1 घंटे भी उस खेत खलिहान में नहीं बैठ सकते हो, क्योंकि वहाँ पे इतनी धूप तेज़ होती है कि आदमी जल के भुन के वहीं पे क्या हो जाएगा, पॉपकॉर्न बन जाएगा. तो इसलिए क्या समझ में आता है यहाँ से कि जो हमें अगर ड्रीम्स में दिखाई पड़ता है, जो भी, या फिर जो भी फिल्मों में दिखाया जाता है, या फिर जो भी हमारी कल्पना होती है, जो भी हमारी थिंकिंग एबिलिटी होती है, उसके कंपैरिजन में रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट होती है. तो यहाँ पे भी मॉडल फार्म के बारे में आपको बताया जा रहा है कि जिस मॉडल फार्म के बारे में हम लोग सोचते हैं, हम लोग उसके बारे में क्या क्या ख्यालात बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें उसके बारे में सोच के रखते हैं कि मॉडल फार्म में तो ऐसे शीप्स होंगे, अच्छे अच्छे गोट्स होंगे, वहाँ पे ढेर सारा हे वगैरह होगा, है ना, हे का घर भी बना होगा, भूसे वगैरह, वो जो घर होता है कुटिया वगैरह टाइप में वैसे होगा, हैन होगा, ये सब होगा. लेकिन वो सब वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है. वास्तविकता में अगर आप किसी फार्म में जाओगे तो आप देख रहे हो, जब हम लोग घर में रहते हैं तो दिन भर में घर में कितना कूड़ा कचरा हो जाता है. तो जहाँ पे जानवर रहते होंगे वो भी इतने ज़्यादा नंबर्स में, तो वहाँ पे कितना कूड़ा कचरा होता है. तो सारी चीज़ें बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड रहती हैं, बहुत ही हैफजल्ड वे में रहती हैं. तो यहाँ पे यही चीज़ बताई जा रही है कि एवरीथिंग वी विटनेस इन द मॉडल फार्म इज़ जस्ट द ऑपोजिट ऑफ व्हाट हैपन्स इन अ नॉर्मल रियल फार्म. तो जो भी हम मॉडल फार्म के बारे में सोचते हैं, जितना अच्छा हम उसके बारे में ख्यालात बनाते हैं, उसका जस्ट ऑपोजिट होता है इन रियलिटी.
द शीप आर फ्लाइंग, ठीक है, शीप क्या है, फ्लाई करती रहती है. हेंस आर स्विमिंग, हेंस स्विम कर रही हैं. एंड द बुल इज़ प्लेइंग हाइड एंड सीक, और बुल क्या है, वो क्या कर रहा है, वो हमसे लुक्का छुपी खेल रहा है. एवरीथिंग इज टॉपसी टर्वी इन द मॉडल फार्म. टॉपसी टर्वी मतलब अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, मतलब वही हैफिजल्ड वे में. तो मॉडल फार्म में क्या है, सारी चीज़ें बहुत ही हैफिजल्ड वे में हैं, उधेड़-बुन में रखी गई हैं. चलो हम लोग पोएम पे पढ़ते हैं. क्या लिखा है, आई नो अ फार्म नियर मॉडल टाउन वेयर ऑल द ट्रीज ग्रो अपसाइड डाउन. द बिग pigs squeal, the small pigs grunt, the old farmhouse is back to front. तो यहाँ पे जो हमारे जो पोएट हैं वो क्या बताना चाहते हैं, आई नो अ फार्म नियर मॉडल टाउन, मतलब कि मैं एक फार्म के बारे में जानता हूँ जो कि टाउन के करीब ही है, ठीक है, और बहुत मॉडल टाउन है, मतलब कि टाउन भी डिसऑर्गेनाइज्ड है. फिर क्या बताया जा रहा है, वेयर ऑल द ट्रीज ग्रो अपसाइड डाउन, जहाँ पे जो पेड़ हैं वो मतलब बहुत सारे पेड़ हैं वहाँ पे, लेकिन सारे के सारे अपसाइड डाउन है, मतलब सिंक्रोनाइज वे में नहीं है. जिस तरीके से हमें पिक्चरों में पेड़ वगैरह दिखाए जाते हैं कि बहुत अच्छे से सारी चीज़ें, मतलब एकदम जैसे लगता है कि कितनी खूबसूरती है, यहाँ पे क्या है, सब कुछ कहीं पेड़ के ऊपर कोई और पेड़ लदा हुआ है, ठीक है, आंधी आई पेड़ गिर गया, कोई उठाने वाला नहीं है, मतलब सब कुछ बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड वे में है. द बिग पिग्स स्क्वील, तो जो बड़ी बड़ी जो पिग्स होती हैं क्या होती है, चिल्ला रही हैं, है ना, जो एनिमल्स के साउंड होते हैं उसको स्क्वील बोलते हैं. स्मॉल पिग्स ग्रंट, और जो छोटी पिग्स हैं वो भी ग्रंट कर रही हैं. ग्रंट मतलब जितना, मतलब तेज उनकी चिल्लाने की जितनी हैसियत है, जितना तेज से चिल्ला सकती हैं वो भी चिल्ला रही हैं. फिर द ओल्ड फार्म हाउस इज़ बैक टू फ्रंट, तो फिर क्या बताया जा रहा है, क्या बताना चाहते हैं पोएट कि जो ओल्ड फार्म हाउस था इट इज़ बैक टू फ्रंट, मतलब जो ओल्ड फार्म हाउस हमें दिखाई नहीं पड़ता था वो अभी हमें दिखाई पड़ने लगा, क्योंकि वो पीछे से अब कहाँ आ गया, आगे उसको शिफ्ट कर दिया गया है. फिर क्या हो रहा है, द डक्स प्ले गेम्स बिसाइड द लेक while ducklings waddle in their awake and hens go swimming 2 by 2, a funny thing for hens to do. क्या हो रहा है, द डक्स प्ले गेम्स बिसाइड द लेक, तो लेक है, लेक क्या होता है, इट इज़ अ वाटर बॉडी, ठीक है ना, लेक इज़ अ वाटर बॉडी. तो द डक्स प्ले गेम्स बिसाइड द लेक, तो वाटर बॉडी के पीछे ही डक्स क्या कर रही हैं, गेम्स प्ले कर रही हैं. वाइल डकलिंग्स वैडल इन देयर वेक, और डकलिंग्स भी क्या है, इधर उधर भ्रमण कर रही हैं, घूम रही हैं. फिर हैंस के बारे में क्या बताया जा रहा है, एंड हैंस गो स्विमिंग 2 by 2, ठीक है, और हैंस क्या कर रही हैं, स्विम कर रही हैं 2 by 2, मतलब इन अ पेयर, ठीक है, जोड़ों में, जैसे कि दो हैंस एक साथ अपने साथ दोस्ती मनाते हुए सहेलियां हैं, ठीक है, अपने साथ चल रही हैं, तो उनको दो 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 सहेलियां आपस में बात करते हुए, दो हैंस आपस में बात करते हुए इधर उधर जा रही हैं, फिर दो हैंस इधर उधर जा रही हैं, मतलब पेयर में ये अपना स्विम कर रही हैं. अब फनी थिंग्स फॉर हैंस टू डू, तो हैंस भी क्या कर रही हैं, फनी थिंग कर रही हैं आपस में. अब दो सहेलियाँ जब आपस में बैठ जाएंगी तो कितना देर टाइम बीत जाएगा, इसकी कोई कहानी नहीं है, उतनी बात करेंगी कि जैसे लड़कियाँ आपस में बहुत बात करती हैं, दो सहेलियाँ अगर बैठ जाएंगी क्लास 5th की तो बहुत ज़्यादा बातें आपस में करेंगी, और लड़के भी कम नहीं है, ठीक है, लड़के ये नहीं ये समझ लेंगे कि मैम ने लड़कों का नाम नहीं लिया तो लड़के बात नहीं करते. चलो आगे बढ़ोगे, क्या बताया लिखा है, द बुल इज टेम एंड लाइक्स टू play at hide and seek among the hay, so I would never come to harm if I could live on muddle harm. अब बुल के बारे में बताया जा रहा है, जो बैल है वो टेम मतलब उसको हम लोग, मतलब डोमेस्टिक एनिमल होता है ना जो, उसको हम लोग अपने कंट्रोल में रखते हैं, ठीक है, मतलब उसको ऐसी चीज़ें सिखा देंगे जो कहेंगे वो वही करेगा. जैसे कि एलिफेंट वगैरह आप लोगों ने देखा होगा शादियों में या फिर मेला वगैरह में, हम लोग एलिफेंट को जैसा भी सिखा दे, वैसे तो वो बहुत खतरनाक जानवर है, लेकिन अगर हमने उसे जैसा भी सिखा दिया तो वो वैसे ही करता है, ठीक है. तो जो टेम एनिमल्स होते हैं जैसा हम उनको बताते हैं वो वैसे ही वो सीख के पक्के हो जाते हैं, बचपन से ही उनको ट्रेनिंग दी जाती है. तो बुल इज टेम एंड लाइक्स टू प्ले, तो बुल को भी क्या किया, मतलब क्या कर रहा है, वो भी जैसा हम लोगों ने उसको बना दिया वैसा बन गया है और वो खेल रहा है. एट हाइड एंड सीक अमंग दी हे, मतलब वो भी लुक्का छुपी खेल रहे हैं आपस में, जो बुल है वो लुक्का छुपी खेल रहे हैं, कहाँ पे, हे के पास में, जो भूसा है, भूसा क्या होता है, जो गाय भैंस खाती हैं उनके ये फूड आइटम्स होते हैं. फिर क्या बता रहे पोएट, सो आई वुड नेवर कम टू हार्म, तो मैं कभी इनको परेशानी नहीं पहुंचाऊंगा, मतलब ये जो भी जानवर हैं मैं इनको कभी भी हार्म करने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ, इन्हें चोटिल करने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ.
इफ़ आई कुड लिव ऑन मॉडल फार्म, अगर मैं इस मॉडल फार्म पे रहूंगा तो मैं कभी भी इनको परेशान करने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। आगे, sometimes I dream that I am there and sheep are flying everywhere. I dream I am standing on my head but really I am slept in bed. वही बात है जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताई, वही चीज़ें यहाँ पे ये पोएट दोहरा रहे हैं। क्या कहते हैं, समटाइम्स आई ड्रीम दैट आई एम देयर, तो मैं कभी कभार क्या होता हूँ, मैं सपना देखता हूँ कि मैं वाकई में मॉडल फार्म में हूँ। एंड शीप आर फ्लाइंग एवरीवेयर, और जो शीप है वो चारों तरफ मेरे मुझे दिखाई पड़ती है कि शीप जो है वो चारों तरफ दौड़ रही है, मतलब भाई मॉडल फार्म का पूरा खूबसूरती इनको दिखाई पड़ रहा है। आई ड्रीम आई एम स्टैंडिंग ऑन माई हेड, ये सोचते हैं, मतलब ये सपना देखते हैं कि मैं अपने हेड पे खड़ा हूँ, मतलब जो वो वाला नहीं होता है आसन जिसमें बच्चे क्या करते हैं, हेड पे खड़े हो जाते हैं और ऊपर पूरा अपना उनकी बॉडी हो जाती है, तो उस तरीके से बोल रहा है कि आई ड्रीम आई एम स्टैंडिंग ऑन माई हेड, ऐसा मैं कर रहा हूँ, बट रियली आई एम स्लेप्ट इन बेड, लेकिन सच्चाई में क्या होता है, मैं तो घर में आराम से बिस्तर पे सो रहा हूँ और सिर्फ सपने देख रहा हूँ। कौन से सपने, मॉडल फार्म के सपने। तो वही बात है, रियलिटी से जो है हमारी लाइफ ड्रीम से बहुत डिफरेंट है। ड्रीम में हम कुछ और सोचते हैं और रियलिटी कुछ और ही होती है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी लेसन नंबर 9। इट इज़ अ वेरी शॉर्ट लेसन, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा हम लोग इसमें वोकैबुलरी पढ़ लेंगे। वोकैबुलरी में क्या लिखा है, मॉडल, MUDDLE, मॉडल का मतलब होता है कन्फ्यूजन डिसऑर्डर। कन्फ्यूजन मतलब इन अ वेरी प्रॉब्लमैटिक वे, ठीक है, मतलब सब कुछ इधर उधर सारी चीज़ें बहुत अस्त व्यस्त रखी गई हैं। टॉपसी टॉपी का मतलब क्या हो गया, स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, मतलब वही बात हो गया, ठीक है, कि मतलब सारी चीज़ें बहुत उधेड़ बुन में है। स्क्वील क्या होता है, इट इज़ अ साउंड मेड बाय एनिमल्स, तो जानवर जो आवाज़ निकालते हैं उसको हम लोग स्क्वील बोलते हैं। ग्रंट, जो साउंड मेड बाय पिग्स, तो पिग्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो ग्रंट करते हैं, जो उनकी आवाज़ होती है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रंट। वैडल मतलब मूविंग टू एंड फ्रो, मतलब इधर उधर मूव करना, इधर उधर जाना, ठीक है ना। जैसे आप लोग कभी कभार क्या करते हो क्लास में, आप लोग टीचर नहीं रहते हैं तो आप लोग इधर उधर क्लास में मूव करने लगते हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे जो आपका मॉनिटर है वो क्या बोलेगा आपसे, किसी बच्चे से अगर वो इधर उधर घूम रहा है तो पूछेगा कि वाई आर यू मूविंग टू एंड फ्रो, मतलब कि तुम क्यों इधर उधर घूम रहे हो। 2x2 मतलब इन अ पेयर, ठीक है, मतलब जोड़े में, दो चीज़ों को एक साथ। जैसे कि हमारा क्या होता है, पेयर ऑफ शूज़ होता है, मतलब कभी भी एक जूता नहीं हो सकता है, जूता होगा तो वो दो ही होगा क्योंकि पैर तो दो होते हैं, तो पेयर ऑफ शूज़। इसी तरीके से 2x2 को हम लोग पेयर पेयर बोलते हैं। टेम माने अ डोमेस्टिक कंट्रोल्ड एनिमल, तो टेम मतलब एक ऐसा जानवर जिसको हम लोग मतलब जिसको हम लोग पालतू बना करके रखे हैं, अपने घर में बना करके रखे हैं, अपने हिसाब से उसको चलाते हैं, ठीक है, उसके नेचुरल हैबिटेट में वो नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टेम। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा लेसन क्या हो गया, खत्म। एक्सरसाइजेस हम लोग करेंगे इन दी फॉर्मेट ऑफ PDF। ओके, टिल देन टेक केयर एंड स्टडी वेल, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क हियर इन द कमेंट सेक्शन, and you must submit your homework daily on the Seco app, otherwise I will cut your marks from the examination if you will not submit your homework on a daily basis. Okay class, thank you, bye.